रात को सोते समय नाम जापक उपासक विचार करे, मेरा नाम किन किन कार्यों में छूटा, मेरे से कौन कौन सा पाप हुआ, मैंने कौन सी आज गलती की जो नहीं करना चाहिए, और उसे डायरी में नोट करे। नारायण स्वामी कह रहे हैं दूसरे दिन सावधानी पूर्वक वो गलतियां ना होने पाए जो हमने आज की। जब उपासक सत्य बोलना स्वीकार करता है तो उसके हृदय में डर जागृत हो जाता है। ध्यान रखना, डर ये माया के द्वारा प्रेरित है। अगर व्यापार में सत्य बोलेंगे तो पैसा अधिक नहीं आएगा, अगर हम सत्य बोल दिए तो डांट लगेगी, अगर हम सत्य बोल दिए तो सब लोग जान जाएंगे मैं ऐसा गंदा हूं। सच्ची मानिए, सत्य बोलने का नियम ले लीजिए, आप निष्पाप हो जाएंगे, आप महात्मा बन जाएंगे अंदर से, कोई भी पापाचरण आपके जीवन में नहीं रह जाएगा। भगवान का नाम सत्य है, उस नाम को चलाने के लिए झूठ बोलने वाला नाम को कैसे चला सकता है? सत्य बोलने से यदि तुम्हारा नुकसान हो रहा है तो तुम सह जाइएगा। नारायण स्वामी कह रहे हैं उससे बड़ा लाभ आपको श्री भगवान प्रदान करेंगे। आप सत्य बोलिए। आजकल भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए झूठ पर विश्वास है। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है कि सब झूठ बोलने लगे हैं, कोई डरता ही नहीं झूठ बोलने में। पूरा का पूरा, जैसे नहीं कहते कुछ तो सत्य होगा, ऐसे ऐसे महानुभाव हैं कि 100% झूठ बोल जाते हैं, 100%। धन्य है मोबाइल जो झूठ बुलाने में बहुत प्रवीण है, बहुत प्रवीण है। अरे भाई हम नहीं मिल सकते, आज हमारा मन नहीं है, खत्म क्यों हो गया? सत्य बात है, नहीं मिल सकते आपसे, मत उठाओ फोन। अगर तुम्हें झूठे बोलना है तो फोन क्यों उठाओ? नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे तो समझ जाएगा कि उनकी रुचि नहीं। ये झूठ क्यों बोलना? सत्य बोलो। झूठ से यदि आप बच गए तो आपके जिह्वा पे नाम निरंतर चलने लगेगा। ये झूठ ही नाम नहीं चलने दे रहा। असत्य आचरण, छुपाने की वृत्ति, असत्य भाषण, ये नाम में प्रीति नहीं। किसी को भी फुसलाने के लिए झूठ मत बोलिए। सत्य बोलने का अभ्यास कर लिए तो पापी जीव भी महात्मा बन जाए। सत्य आवश्यक है। एक बड़े कागज पर ऐसी जगह लिख के रख लो जहां तुम उठते बैठते देखते हो कि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य साधन कर लो, फिर देखो नाम कैसे चलता है। तपस्या, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े तीर्थ स्नान उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से होगा। पर बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना। मतलब बात बात पे असत्य का ही बर्ताव हो रहा है, असत्य का बर्ताव। अच्छा, ये कोई संसारी आदमी में नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो सत्य की वार्ता करते नहीं। प्रायः क्या जाता है, झूठ बोलने में बोल दिया और सामने वाला राजी हो गया, हम निकल गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप भगवान का नाम, भगवान को कहा गया सत्य नारायण, वो नाम नहीं चलेगा। भजन करने का पहला साधन है सत्य बोलना। जबान से सत्य बोला जाए, और भजन की संख्या प्रारंभ में जरूर लेनी चाहिए। यदि 10 माला का नियम लिया, 20 माला का नियम लिया, तो उसे निर्वाह करो। जैसे यहां शरणागति मंत्र मिलता है तो 11 माला प्रारंभ में दी जाती है कि आपको करना ही है, ज्यादा हो जाए वो ठीक, 11 से कम वो कभी जीवन में नहीं। अपने जीवन में गुरु आज्ञा 11 माला तो करनी है, हर समय करना है। पर ये मन थोड़े दिन तो नियम में चलेगा, इसके बाद छोड़ देगा। दीक्षा तब लेनी चाहिए जब गुरु आज्ञा पे चलने की हिम्मत हो, नहीं तो ऐसे ही नाम जपो करो। जब नियम मिल गया 11 माला तो चाहे प्राण निकल जाए, हमको 11 माला पूरे करने, प्राण निकलने तक गुरु आज्ञा का पालन करना है। यदि आप नाम जब अधिक मात्रा में नहीं करेंगे तो जो आपको नाम मिला है उसका फल आपको अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम का हिस्सेदारी होती है, भजन की हिस्सेदारी होती है। जैसे किसी ने प्रणाम किया, वो भजन लिया। गृहस्थी को इसीलिए मना किया कि रास्ते में परिक्रमा मार्ग में हलवा पूड़ी ये सब बैठ रहा है, हाथ मत फैलाओ। वो दान कर रहा है, स्वीकृत कर रहा है, और कोई दूसरे ले विरक्ता दी। आप अपने भूख मिटाने के लिए 4 रुपया के चना लेके भले पालो, लेकिन दूसरे के द्वारा दिया हुआ हलवा मत पाओ। यहां धाम आए हो, भगवत कमाई करने आए हो, यहां नाम जप करो, कष्ट सहकर परिक्रमा दो। हो सके 4 रुपए की वस्तु लेकर के आप पशु पक्षियों को पवा दो, किसी एक का पेट भर, तुम मत पाओ दूसरे का। तुम चाहो तो उपवास कर सकते हो, या प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा थोड़ा खा। ये दूसरे के आराम से धाम में हम आए 2-4 दिन खूब खाए पिए नहीं, भागीदारी हो जाएगी तुम्हारे पुण्यों की। वहां ऐसे फ्री नहीं है कुछ। भजन का भागीदार राजा भी होता है, जिसके राज्य में रह रहे हैं। जो अन्न देता है वो भजन का, जो वस्त्र देता है वो भजन। इसीलिए गृहस्थ को कहीं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए।
ये बहुत ध्यान रखें। अगर आप कहीं तीर्थ साधु आश्रम कहीं जाते हैं, कोशिश कीजिए कि किसी से सेवा ना ले, और अगर सेवा ले तो उसके अनुसार फिर अर्थ दे दे। अगर आपने वहां भोजन पाया, पान पाया, तो उसके अनुसार सोच ले कि अगर हम इतना खरीदते तो कितने का मिलता, वो दे दिया तो आपका भजन बच गया। कभी आपको कोई प्रणाम नमस्कार करे, तत्काल बराबर प्रणाम करो। किसी को अपना भजन का हिस्सेदारी नहीं, सबका मंगल हो। ये भजन जितना बढ़ेगा तो आपको भगवदाकार कर देगा। दिन रात 24 घंटे में 21,600 श्वास चलती है। 21,600 श्वास में 6 घंटा तो सोने के चले जाते हैं, उसमें तो चेतना नहीं रहती। अब हमको अगर 21,600 नाम हमको जपने को मिल जाए तो हमारी हर श्वास सार्थक हो जाए। जो हम 5-6 घंटा सोते हैं उसमें जिनका अभ्यास है तो बात अलग है, नहीं तो वो व्यर्थ जाती है। तो हमें एक श्वास में कई नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे 200 माला फेरने पर ये 21,600 श्वासों की गणना पूरी होती है। अगर हम 200 माला का नियम लें तो इतना हो सकता है। तो हमें लगता है अगर हर समय माला नहीं ले सकते तो श्वास वाली माला बहुत अच्छी रहती है। श्वास में 4 बार खींचो, 4 बार नाम लेते हुए छोड़ो। दूसरा साधन, एक छोटी माला ले ले, जो आजकल तो काउंटर चला है। काउंटर में ज्यादा सुविधा संसार के क्रियाओं में रहने वालों को होती कि क्या अपनी जेब में डाल लिया। तीसरा साधन वो बहुत कठिन है, मन की वृत्ति से नाम जप करना। माला, श्वास और मन की वृत्ति, उसमें श्वास की भी गणना का ध्यान नहीं रहता, उसमें केवल चिंतन होता है, चल रहा है। पर ये आखिरी स्थिति होती, इसी के बाद वो परिपक्व अवस्था होता है। जिह्वा से धीरे धीरे नाम उच्चारण करते हुए, ये पहला अभ्यास है। प्रारंभिक को एकदम मानसिक में नहीं पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए, 2-4 नाम के बाद मन प्रपंच में फंसा देगा। दूसरा अभ्यास कंठ से में, जैसे हम जिह्वा से राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री, इसे वाचिक जप कहते हैं। मंत्र नहीं होगा, ऐसे नाम होगा, फिर उपांश ऐसे, फिर कंठ से चलता है, फिर हृदय से चलने लगता है, फिर नाभि से चलता है। जिसका नाभि से चलने लगता है उसका परावाणी के द्वारा भजन, वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। 4 वाणी, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी। वैखरी जो बोल रहे हैं, जो कंठ से, फिर हृदय से पश्चंती, परा नाभि से, मूलाधार केंद्र से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में इसमें नाम गूंज रहा है, वो सिद्ध पुरुष का होता है। पहला अभ्यास जिह्वा हिला करके शुरू करे, राधा 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 राधा। फिर कंठ से, कभी हमारे सदगुरुदेव भगवान को देखना, अगर कोई आ गया और बातचीत का हुआ तो यहां से तत्काल चलता दिखाई देता है ना, कंठ ऐसे ऐसे हिलने लगता है कंठ, और शांत बैठे तो फिर नहीं दिखाई। अगर कोई है आसपास तो इतनी तीव्रता लगन होती कि कहीं छूट ना जाए नाम। कंठ से विशिष्ट अभ्यासी का, फिर हृदय से परिपक्व अभ्यासी का, और नाभि से सिद्ध महापुरुष का, परावाणी से चलता है। अगर 1 वर्ष तक जिह्वा से अभ्यास किया जाए, ये मैंने किया है, नारायण स्वामी कहते हैं, तो दूसरे वर्ष में कंठ से प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष कंठ से चले तो अगला हृदय से प्रारंभ हो जाता है, और हृदय से 3 वर्ष चले तो फिर नाभि से 7 वर्ष में नाम सिद्ध हो जाएगा। अगर नियम पूर्वक झूठ ना बोले, सत्य आचरण करे, ऐसे नाम जप करे। हम ये कहते हैं कि चलो थोड़ा धीमे ही सही, पर 12 वर्ष में तो आपको सिद्ध हो जाना चाहिए। 12 वर्ष, यहां बोले 30 वर्ष के 50 वर्ष हो गए साधन करते हो, जो कहते हो कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब अंदर से नाम नहीं चलाया जा रहा, नाम में रुचि नहीं। 12 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेता है साधक। ऐसा ही स्वामी जी ने किया, नारायण 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 नारायण, ऐसी सिद्धावस्था हो गई थी। एक टाट की लंगोटी, एक रस्सी कमर में, बस। बड़े ही उच्च कोट, और बहुत बड़े अरब खरबपति घर के बालक थे। सारी सिद्धियां उसके पैरों में लौटने लगती हैं, जिसका नाभि से भजन प्रारंभ हो जाता है, परावाणी से। अजपा जाप उसे ही कहते हैं जो नाभि से होता है। अजपा जाप करने वाले उपासक में जो अजपा जाप करने की चाह रखते हैं, पहला भोजन पर ध्यान दे, सात्विक भोजन, पवित्र भोजन। भाई नाम का स्वाद नहीं मिला तो कुछ लोग जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब संसारिक पदार्थ आता है। बड़ी कृपा
श्री ठाकुर जी की रही है कि इस विषय पर जो है बहुत परिपक्व किया है। रोटी नहीं मिली, ये रबड़ी रसगुल्ला की तो बात जाने दो। गंगा का किनारा, गांव में जाना नहीं, जो आकाश वृत्ति से वो आ जाए वही। आप लोगों को तो रोटी तो मिल रही है। पहला नाम सिद्ध करने के लिए भोजन सात्विक और थोड़ा, अगर एक समय पाके निर्वाह कर लो तो अच्छा, नहीं तो 2 समय, 3 समय पाने का तो अधिकार ही नहीं साधक को। भगवान की बड़ी कृपा है, जब भूख थी तब था नहीं, और जब है तो भोजन नहीं पा सकते। वो बड़ा लीला बिहारी है। जब भूख थी तब भोजन नहीं, और जब भोजन है तो नियम कानून इसके लग गए हैं, ये इतना इतना। दूसरा, पहला भोजन पर पवित्र, देखो नाम जप के लिए बहुत आवश्यक है। यही जीवन है कि अगर आप नाम जप करने लगे तो हमारा बोलना, हमारा जीना सार्थक हो जाएगा। अगर नाम जप आपको करना है तो पवित्र भोजन होना चाहिए। 2 टाइम भोजन पाना है तो थोड़ा थोड़ा पाओ, पेट ना भरने पाए, ऐसा ना लगने कि वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया है तो भजन घट गया है, वजन घट गया है तो भजन बढ़ गया है। देखो, तुम्हारे संसारिक संबंधी माता पिता चाहेंगे कि तुम्हारा चिकना शरीर होना चाहिए, हष्ट पुष्ट होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम्हारा भजन पुष्ट होना चाहिए, भगवदाकार वृत्ति होना चाहिए। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, चाहे जितना चिकना कर लो। संसारिक माता पिता के प्यार में और गुरु के प्यार में यही अंतर है। वो आपके स्वरूप को पुष्ट करेगा तो शरीर तो अपने आप, मन प्रसन्न है तो वो स्वस्थ है, अस्वस्थ होने पर भी स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ है और काम वासना है, नाना प्रकार की चिंताएं, ये थोड़ी माता पिता दूर कर पाएंगे। वो तो तपस्या और साधना से ही दूर होती है, ध्यान रख लीजिए। अधिक भोजन पाना, शरीर को बहुत पुष्ट बलवान कर लेना, तो हर इंद्रियों को भोग देना पड़ेगा आपको। वो कोई तपस्वी होता है, जो तपस्वी होता है वो संयमी होता है, जो संयमी होता है उसके चर्बी नहीं होती, ध्यान रखना। युक्ताहार विहार से प्राण पोषण के लिए केवल शरीर में अन्न जाए तब नाम में प्रीति होगी। खाते खाते अनेकों जन्म व्यतीत हो गए, वर्षों व्यतीत हो गए, अरे अब तो भजन कर लो, कहां तक खाओगे? ये नरक कुंड है, डाला मिष्ठा बन गया। नींद, एक नियम बना लो कि इतना ही सोना है। पता नहीं सोने में कौन सा सुख, नींद में केवल एक बात का सुख होता है, आपका संसार का चिंतन नहीं होता, तो आप जो शांत रहते हैं वो सुख होता है, लेकिन वो तमोगुणी सुख है। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन न होने दें और भगवत चिंतन करें तो आप महापुरुष हो जाएंगे। सो सो के जीवन क्यों बर्बाद करते हैं? एक टाइम रखिए सोने का, बस। ये कोई तुम्हारा सुख नहीं है, ये तमोगुणी सुख है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत् तामस मुदाहृतम। तो एक बात समझ लो, यद्यज्ञे विस्मित परिणामे अमृतोपमम, जिसमें विष जैसा शुरुआत में लगता है उसका परिणाम अमृत होता है, और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगती है उसका परिणाम विष होता है। प्रातःकालीन उठ करके सत्संग में आना विष जैसा लगता है, लेकिन उठ के आ रहे हो तो इसका फल अमृत होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और सच्चिदानंद भगवान में चित्त को जोड़िए। ये विष जैसा लगता है, परिणाम अमृत जैसा होता है। तीसरा, 24 घंटे में 1 घंटे का तो एकांतवास करना सीख ही लो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो। 1 घंटे हमसे कोई बात नहीं करेगा, अपने दरवाजा बंद, थोड़ा 1 घंटे कोई ऐसा समय निकालो जिसमें चित्त को केवल श्री कृष्ण से जोड़ो, प्रियादु से जोड़ सको। चौथा, विरक्त साधक, तकिया गद्दा, ये सब चीजें अगर लगा के सोओगे तो नाम जप नहीं होगा। देखो, हितधाम में कुशासन और एक ईंट कुशासन के नीचे, सर्दी में ओढ़ने के जो हमारे कंबल थे वो आटे का बोरा बलराम जी लाके देते थे। जीवन को यदि आप कसौटी पे नहीं कसेंगे तो भजन नहीं होने वाला। अब तो शरीर रोग से ग्रसित है, आप चाहे जहां रखो चाहे जैसे रखो, प्रिया जो जाने। जब तक हमें भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक विषयों को स्वीकार नहीं। ऐसे हैं साधक, बड़ा सुख मिलता है। एक ऐसे पड़ा हुआ है आसन, उनके कमरे में जाके देखिए, केवल आसन ही है। कितने ऐसे साधक राधा के कुंज में रहते हैं जिनकी चटाई केवल है, न तकिया है, न गद्दा है, न कोई। उसी चटाई को ऐसे खड़ा कर दिया, बिछा लिया, बस उसी में पड़े, भोजन मिला पा लिया, ऐसे रह रहे हैं। कमरे में देखो जाके तो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई रहता ही नहीं, कुछ है नहीं, केवल चटाई है। तकिया गद्दा विशेष विलासिता की वस्तुएं तो नाम जप नहीं होने वाला, ध्यान रखना। जहां पड़े आराम से नींद आ जाएगी, सो जाएंगे, और जब तो नींद उतनी आएगी जितनी आवश्यकता है। भजन का खजाना तिजोरी में रखें, कभी किसी से बताए नहीं कि आपका भजन कितने माला कितना होता है। पूज्य नारायण स्वामी जी कह रहे हैं, भजन को खजाने में रखने का मतलब है लूटने वाले डाकू माया भेजती है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आदि।
और प्रिय गृहस्थ भगत आदि। कैसे प्रिय गृहस्थ? स्वामी जी अब ये सब आप ही कहा है, बहुत बीमार है, आप देखना। ठीक है, दूसरे की दुख निवृत्ति करना संत का स्वभाव होता है, पर हम जिस मार्ग के पथिक हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारे पास हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं, हमारा जो कुछ है वो प्रभु है। ए भैया, जैसा श्री जी चाहेंगे वैसा मंगल करेंगे, ये शब्द होना चाहिए, उससे उसका भी मंगल होगा, आपकी भक्ति पुष्ट होगी। कभी भी जो गृहस्थ में भजन करता है, किसी भी तरह का किसी से भी कोई प्रतिग्रह ना ले, नहीं ले लो, ये लो ही बढ़िया रख लो, नहीं महाराज हमारा ये मार्किन का गमछा ही काफी है हमारे लिए, नहीं नहीं नहीं, ये प्रसाद पाक, हाँ इतना किनका दे दीजिए, भगवत प्रसाद है, ये हमारे लिए पर्याप्त। गृहस्थी में अगर आप भजन करते हैं तो अपने भजन को बचाने के लिए किसी से भी दान पुण्य, किसी का भी बट रहा है वो स्वीकार ना करे, किसी से प्रणाम नमस्कार, किसी से अपनी सुविधा सेवा स्वीकार ना करे। और जो विरक्त है उसको ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा जीवन केवल जगत मंगल के लिए विश्वेश्वर भगवान को समर्पित जीवन है, ना हम किसी को शाप दे सकते हैं, ना किसी को वरदान दे सकते हैं। सेवक स्वामी की इच्छा को देखता है, ऐसा ऐसा, हाँ प्रियाजू की जैसी इच्छा होगी वैसा नहीं, आप ऐसा नहीं, प्रियाजू का बस जबान से कभी ना किसी के प्रति शाप का, और ना हरिराम व्यास जी ने कहा है कि शाप और वरदान हमारे स्वामी की, तो हमें हर बार में यही बोलना है, जैसी प्रियाजू की इच्छा, जैसी श्यामाजू की इच्छा। नहीं आप कुछ कह दीजिए राधा राधा राधा, नहीं कैसे मंगल होगा, आशीर्वाद दीजिए राधा राधा राधा, बहुत संभाल के। महात्माओं को इस बात में सावधान रखना चाहिए कि ये माया ममता का रूप धारण करके तुम्हारी तिजोरी को खाली कर देगी। खजाना लूटने के लिए माया बहुत अनुभवी महापुरुष है, सेवक के रूप में आती है, खास सेवक बनकर। आप तक जहां दगा हुआ है तो खास से हुआ है। जब वृक्ष कटने लगे तो आपस में बात की, भाई ऐसा कौन आ गया जो हमें काट सकता है? बोले हमारा कोई मिल गया। तो कुल्हाड़ में जो बेंट है ना, बोले मिल गया कोई हमारा। खास बन करके आती है माया, सेवक सेविका रूप लेके। बहुत अनुभव की बात महापुरुषों की, मान लीजिए विरक्त जनों के लिए खास बात है। सेवक सेविका रूप रख करके माया आएगी। इसके बाद अगर आपने स्वीकार किया, फिर तुम सेवक होगे, वो स्वामी होगी। समझ रहे हो? बहुत अंदर से इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जब तक शरीर में श्वास रहे, सेवा मत स्वीकार करना किसी की। कपड़ा धुलाना, खाना पीना, भीख मांग के खाओ, भिक्षान, या आकाशवृत्ति से जियो। जैसे मना ना कपड़ा धो पाओ तो उतने पहनो जितना धो पाओ। किसी को अपनी सेवा में प्रवेश मत होने दो। अपने शरीर की सेवा, अपने जीवन की सेवा जब तक श्वास है तब तक स्वयं करो, नहीं तो तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहे निराश, जब आशा मन में भई, जब गुरु और जोगी दास। इसलिए होश में परमार्थ के पथिक को कभी किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी को सेवक नहीं बनाना चाहिए। भगवत भाव से नेकी कर दरिया में डाल, उपदेश दे दिया, चल अपने मार्ग में। जीवन की ये बात हमारी अनुभव की मान लीजिए। अगर निर्विघ्न पंथ निर्वाह करना है तो कभी किसी को यहां सेवक न बनाया जाए। सेवक सेविका के रूप में स्वीकार करने वाले साधु का हृदय आग की तरह जलने लगता है। जो जिंदगी भर निश्चिंत और निर्भय रहा, उसे भयभीत और चिंतायुक्त होना पड़ता है। अपने भजन को खास तिजोरी में रखे, अपने में जो सिद्धियां जागृत हो कभी प्रकट ना होने दे, उनका कभी प्रयोग ना करे। एक एक शब्द पर ध्यान देना। उसी को भगवत प्राप्ति होती है जो अपनी सिद्धि को प्रकाशित नहीं करता। ये माया त्रिशंकु की तरह लटका देती है, न स्वर्ग में न भूमि में। देखो सेवक जी महाराज कहते, ऐसे न वैसे रहे मन रेडो पाछलियों जो करी निर्भाषित, न परमार्थ के न व्यवहार के। ये गांठ बांध लो, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। सेवा के भाव से माया प्रवेश करती है और स्वामी भाव को रौंद करके सेवक बना लेती है। फिर जैसा चाहती वैसा नाच नचाती है, कोई भी हो। इसलिए होश में, यदि भगवत मार्ग में चले हो तो कष्ट सहो, शरीर की स्वयं सेवा करो। सौभाग्य मत मनाओ कि कोई तुम्हारी सेवा कर रहा है, दुर्भाग्य है जो तुम सेवा ले रहे हो। हाँ, अब शरीर इस काबिल नहीं तो श्री जी जैसा जाने वैसा। जब तक पानी उठा के पीने लायक हो तो किसी से पानी मत मांगना, किसी को अपना मत बना लेना। जब तक भगवत साक्षात्कार ना हो किसी को शिष्यत्व में मत स्वीकार कर लेना, नहीं तो बात समझ लेना, आगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह से अपनी तिजोरी को ना खुलने देना तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बोले नहीं हमारा तो परहित की भावना और प्रचार करना है,
तो है क्या तुम्हारे पास प्रचार करने के लिए? परहित की भावना के लिए है क्या तुम्हारे पास? जब तक सर्वत्र श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती। और जब सर्वत्र वासुदेव का अनुभव करता है तो उद्धार किसका करना है? विचार करके देख लीजिए। फिर वो स्वांता सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा। इसलिए भजन के खजाने को बचा के रखो। रूखा सूखा टुकड़ा खा करके गंगा जल यमुना जल का आचमन करके जीना सीखो। अच्छे अच्छे पदार्थ सामने होने पर वही पदार्थ स्वीकार करो जिससे तुम्हारी जिह्वा रुचि ना कर पावे। ये दुष्ट है, इस दुष्ट को दंड दो। नारायण स्वामी जी ने कहा है, आगे हमने कल चिंतन में पढ़ा था, कह रहे हैं कि हमने इसको कैसे वश में किया। जहां गरम जलेबी बनती थी वहां खड़े हो जाते थे, कहते देखो कितनी बड़ी हाल है, नहीं मिलेगी तुझे, चलो। पूरी बाजार में घुमाते थे और कहीं भी इसको नहीं। और अगर संयोग साथ मिल जाती थी तो गंगा जल में फेंक देते थे। हरिद्वार में नारायण स्वामी जी गंगा जल में फेंक देते। हाँ बहुत बढ़िया, मीठी, ये ले। अपने हृदय को पावन रखने के लिए इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए आहार को सुधारा जाए और निरंतर नाम जपने का अभ्यास किया जाए। जब तक ये वासनाएं हैं तब तक साधारण भक्ति का जागरण नहीं होता। फिर दिव्य चिदानंदमयी प्रेममयी और वो एकांतिक नवनिवृत्त निकुंज का प्रेम, ये तो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसा दुर्लभ हमें अवसर मिला है प्राप्त करने के लिए। पर जैसे एक गंवार आदमी महामूल्य हीरे को साधारण कांच समझकर उपेक्षा करे और चमकती हुई कांच को हीरा समझकर प्राप्त करना चाहे, हमारी कुछ ऐसी ही गति है। महाप्रेम स्वरूप प्रियालाल को छोड़कर संसार के भोग, संसार के नाना प्रकार के आकर्षण, ये हमें प्रिय लग रहे हैं। ये जो अवसर मिला है ये व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है। उपासक सत्संग को ठीक से सुनता नहीं है, केवल बैठ जाता है। अगर सुनता मनन करता तो परिवर्तन क्यों नहीं हो जाए, बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाए। सोचिए, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जो आपकी दुर्गति का कारण है। ये कर्मेंद्रियों के द्वारा ऐसे आचरण कराती है जिन्हें पापाचरण कहते हैं। एक है रसेंद्री, कितना भी इस दुष्ट को भोग दे दो ये कभी तृप्त ही नहीं होती। ये खाना है, ये पीना है, ये पाना है, भार भार। रसेंद्री ये चंचल बने। नेत्रेंद्री ये देखना है। उपासक ये नहीं समझ पा रहा कि इंद्रियां हमें ठग रही हैं। वो समझ रहा है इनमें सुख है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है वो ये नहीं समझ पा रहा। सुख कहां है ये नहीं समझ पा रहा। घ्राणेन्द्री को वो सुगंध की तरफ खींच रही, श्रवणेन्द्री मनमानी बातें सुनने के लिए खींच रही, त्वगेन्द्री स्पर्श काम सुख के लिए तड़प रही। ये इंद्रियों की जो मांग है वो आपकी मांग नहीं है। आप इनमें जितनी तन्मयता करके इनकी मांग को सही मानते रहेंगे तब तक आपकी आंतरिक दुर्गति रुकने वाली नहीं। समझ लीजिए ना। ये लगता है कि वो सौभाग्यशाली है, मनमानी भोग भोग रहा है, वो अभागी है। कैसी कैसी वृत्ति उपासक के अंदर है। सुनहु उमाते लोग अभागी, हरित जी होय विषय अनुरागी। हे उमा, वो बड़े अभागी हैं जिनके जीवन में हरि नाम नहीं है, हरि लीला कथा नहीं है, हरि चरणों से प्रीति नहीं है और विषयों से प्रीति है। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तजी होए विषय अनुरागी। हरि तजी होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं हैं। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रहे हैं उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं है। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मनमानी खिलौने देते रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर
आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत है। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे, ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावनम। ये वृंदावन वासी को भजन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक भजन हो रहा है। पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है, महत्व बुद्धि भोगों में है, शरीर में है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे। धिक्कार है हमारे भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आएगी। प्राकृतिक देह को मैं मानने वाला यही चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे। कौन प्यार करे? हरि गुरु से बढ़कर कोई अहेतुकी प्यार करने वाला होता है, और वो प्यार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भोग विलासिता प्यार नजर आता है, संसार का प्यार नजर आता है, छल कपट वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, उन्हें भोगना पड़ेगा। आगे ऐसा अवसर आएगा जीवन में जो तुम्हें ऐसे गर्त में गिराएगा जहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा। हृदय की बात कह रहा हूं। आज हाथ जोड़ के प्यार से, शासन से, हर तरह से आपको भगवान प्रेरित करके निकाल रहे हैं इस दलदल से। निकल चलो। आपको अगर दलदल ही प्रिय है प्रपंच का, तो देख लेना एक समय आएगा कोई समझाने वाला नहीं होगा और तुम्हारी समझ नहीं होगी और तुम्हारा जीवन बहुत दूर प्रभु से होगा। विश्वास करो हमारी बात को। अभी अवसर है, निकल चलो। अभी तुम्हें हरि गुरु की बातें अच्छी नहीं लगती, अभी तुम्हें हरि गुरु का प्यार नहीं समझ में आ रहा, तुम्हें ऐसा लगता है कोई हमारे शरीर का प्यार करे तो वो हमारा प्यारा, इंद्रियों का दुलार करे तो हमारा प्यारा, हमारे मन के अनुकूल चलने वाला मिले तो सच्ची मानिए सारी बातें हरि से पूर्ण होती है। अगर कोई तुम्हें प्यार करता है, हाँ, तो नाटक करता है प्यार का, वो तुम्हारा शोषण करना चाहता है इसलिए प्यार करता है। कौन ऐसा हृदय वाला है जो अपने को न्यौछावर करके तुम्हें प्यार करे? वो केवल हरि और हरि गुणगान में मस्त भगवत अनुरागी, दूसरा नहीं। तुम तुम्हार सेवक असुरारी, स्वार्थ रहित जग जुग उपकारी। इस समझ में नहीं आता। प्यार का मतलब समझा जाता है, वासनाओं का खेल हो तो प्यार, मनोरंजन हो तो प्यार, हरे मन का भंजन करके वासना का नाश करके उपासना में प्रतिष्ठित हो जाना, इसे प्यार कहते हैं। जो अविनाशी प्रकृति से भोग कर सुखी होना चाहता है कभी नहीं हो सकता है। शब्द याद कर लो। खाते खाते दांत टूट जाएंगे, देखते देखते आंख फूट जाएगी, शरीर नष्ट हो जाएगा, पर वासनाएं ज्यों की त्यों रहेंगी और बढ़ती चली जाएंगी। ये जो जलन होती है यही भस्म करती है वासनाओं को। सच्चे उपासना के मार्ग में चलने वाले जलन की परवाह नहीं करते, कष्ट की परवाह नहीं करते, वही उस परम पद के अधिकारी होते हैं। कल एक ने प्रश्न किया कि ऐसा कोई मार्ग बताइए जिसमें कोई कष्ट न हो, भगवत प्राप्ति हो जाए। घर बैठ जाओ। ऐसा सृष्टि में लौकिक मार्ग नहीं है तो अलौकिक मार्ग की क्या बात। अगर आपको 500 रुपए चाहिए तो लेबरी करनी पड़ेगी, 8 घंटे मजदूर बनना पड़ेगा और ठेकेदार की बातें सुननी पड़ेगी। कोई भी कार्य करो आप, क्या सहज है, क्या सुखपूर्वक है, लेकिन आप लक्ष्य जब धन रखते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट और कटु वचन को सहते हैं। आप जब दुख से निकलने के लिए लक्ष्य बना लिया भगवत प्राप्ति, तो फिर ये मनोरंजन कैसा, यही समझ में नहीं आता। एक आदमी प्यासा होता है, पानी पिला दे, कभी अगर वो दोबारा दिखाई देता है तो नेत्र नम हो जाते हैं कि एक दिन की प्यास इसने बुझाई थी। जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए नाम मिला, मंत्र मिला, उपासना मिली, उसका कोई महत्व नहीं। ये तुम्हें प्यार नहीं नजर आ रहा।
जो कभी संभाषण नहीं करते थे, देखते नहीं थे, तुम्हें अंदर और बाहर दोनों से देख रहे, तुमसे संभाषण कर रहे हैं, ये तुम्हें प्यार नहीं समझ में आ रहा? हमारी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि उपासक का लक्ष्य क्या है। अगर लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें कोई भी बदल नहीं सकता, और लक्ष्य है तो तुम्हें कोई बदल नहीं सकता। दोनों बातें समझ लो। लक्ष्य नहीं है तो तुम्हें परमार्थी कोई नहीं बना सकता, और लक्ष्य है तो तुमको कोई स्वार्थी नहीं बना सकता। चाहे जितना कुसंग हो जाए, तुम्हारा परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा लक्ष्य है हरि गुरु को प्राप्त करना। उपासक समझिए, एक एक कदम तुमको प्यार मिलता चला जा रहा है। जानते हो, केवल पेट भरने के लिए, शरीर में वस्त्र पहनने के लिए और वास के लिए पूरा जीवन मेहनत करते हैं लोग, तब वो प्राप्त होता है। तुम्हें आदर के साथ ये सब बिना किसी प्रयास के मिल रहा है। किस लिए? तुम भगवान के हो, प्रियालाल के हो। इस बात की तुम्हें इज्जत रखनी है कि तुम प्रभु के दास हो, उसी की सब सुविधा है। अगर दासत्व तो विषयों का रखोगे तो छल कर रहे हो हमारे प्रभु के साथ। ये छल तुम्हारे हृदय को ताप पहुंचा देगा, ऐसा ताप जो कहीं शांति नहीं मिलेगी। समझ में नहीं आता। मेरे प्रभु उतरते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं आपको उठाने के लिए। आप ऐठते चले जाते हैं कि आप कुछ हैं, भोगना पड़ेगा आपको आगे। शब्द याद कर लीजिए। आगे आपको प्रतिकूलता ऐसे घेरेगी कि फिर कोई बचाने वाला दिखाई नहीं देगा, आप क्लेशित होंगे। इसलिए सावधान हो जाइए, परिस्थिति को सहना सीखिए। सहत सहत बाढ़े भगति ग्रह तन गुरु हितगार। जो सहनशील है वही महात्मा होता है, जो सहनशील है वही प्रेम रस का अधिकारी बनता है, जो सहनशील है वही प्रियाजू का कृपा पात्र बनता है। प्रियाजू कृपा पे कृपा करती चली जा रही, संसार समुद्र से निकाल करके अपने महल में रखकर अद्भुत सुख दे रही। यहां जानते हो भजन का स्वरूप क्या है? रहना ही भजन हो जाता है। पर रह कहां पा रहे हो? यहां तन यहां रह रहा है मन विषयों में, मन नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति में। क्या वृंदावन वास हो रहा है? ये वनवास है। वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य वृंदावन श्री। जिह्वे वृंदावन गुणगान कीर्त श्रोत्र गृह्यान। वृंदाटव्या भज परिमल घ्राण गात्र त्वमस्मिन्। वृंदारण्ये लुठत पुलकितम कृष्णो केलिस्थलीषु। यह है भजन वृंदावन का। बोले नेत्रों से तुम यहां वृंदावन वासी जो खगमृग पशु पंछी मनुष्य हैं, इनको भाव से देखो। ये सब भजनानंदी महापुरुष हैं। ये भजन के प्रताप से यहां कोई सूकर बना हुआ है, कोई कुकर बना हुआ है, कोई पशु पक्षी बना हुआ है, कोई मनुष्य बना, कोई लता, कोई वृक्ष। ये जहां जो कुछ दिखाई दे रहा है, चर अचर दृक्पश्य वृंदावन श्री। ये वृंदावन की अद्भुत श्री वैभव शोभा भगवत स्वरूप है। यहाँ के कुत्ते का भी दर्शन कर रहे हो तो एक बहुत बड़े महात्मा का दर्शन करने से जो फल मिलता है वो मिलेगा, ध्यान रखना। हरिराम व्यास जी आचार्य हैं रस के, वो कह रहे हैं हो मन वृंदावन को श्वान। श्वान माने कुत्ता। यहाँ का कुत्ता कोई साधारण श्वान नहीं है, वो कोई परमहंस महापुरुष है जो प्रियाजू की स्केली कुंज में श्वान रूप धारण किए हुए रज का सेवन कर रहा है। आप क्या समझते हैं? मनुष्य शरीर से भी महान सौभाग्यशाली वो है। क्यों? तुम तो गद्दे पे सोते होगे, वो रज पे सोता है। तुम रज के बने हुए पात्र में विरक्त होकर पाते हो कि नहीं, श्री भगवान जाने। लेकिन उसको भोजन ही रज में मिलता है और रजयुक्त भोजन पाता है। उच्छिष्ट संतों का मिलता है तुम्हें कि नहीं, लेकिन उसको जरूर मिलता है, क्योंकि प्राय उच्छिष्ट ही डालते हैं। संतों का भंडारा हुआ, दोना पत्तल बाहर फेंक दिए गए, एक एक पत्तल को चाट चाट कर सब संतों की जूठन पा रहा है। कौन है? महाभागवत है वो। यहां के चर अचर को भाव से देखने की कोशिश कीजिए। पशु पक्षी लता वृक्ष मनुष्य, ये सब भगवत स्वरूप है। भजन हो रहा है यहाँ का। आप अगर भाव से दर्शन कर रहे हैं, भजन हो रहा है। अगर भाव का अभाव है तो आपको गलत दर्शन होने लगेगा। ईर्ष्या द्वेष वाली बातें, दोष गुण वाली बातें, माया जनित बातें आपको दिखाई देने लगेंगी। ऐसा यहाँ का भजनानंदी उपासक नहीं देखता।
वो भाव से देता है। खग मृग पशु पंछी जे या बन के चरण शरण रख लीजिए, ये सब भगवत स्वरूप है। सच्ची मानिए, सब भगवत स्वरूप है। ऐसे वृंदावन में रहो, अपने नेत्रों से जो भी देख रहे हो ये सब बड़े बड़े भजन करने वाले महापुरुष हैं। न जाने कौन सा भजन किस जन्म में बना कि वो इस धाम में आकर के नाली के कीड़ा पशु पक्षी इन रूपों में विराजमान है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, बाहर मुझे चतुर्मुख परम वेदों का ज्ञाता ब्रह्मा पद ऐश्वर्य पद नहीं चाहिए, लेकिन वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दो मुझे। ये जितने भी आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, आपका भारी भजन बन रहा है। यदि भाव से आप देख रहे हैं, मेरे प्रभु के जन है, ये बड़े बड़े भजन करने वाले हैं, चाहे वो कोई बेल हो, कोई वृक्ष हो, ये सब भगवत स्वरूप है। ऐसे तो अपने नेत्रों का भजन करो, ये नेत्रों का भजन है। अब जिह्वे वृंदावन गुणगान, जीव का भजन है वृंदावन की प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी, लीला माधुरी, कुंज निकुंजों की ये जो चर्चा करते हैं, अर्थात श्रीमद चतुरासी जी गाते हैं, 42 लीला गाते हैं, श्रीमद राधा